गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। और कैसे हैं आप लोग और कैसा आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा है एसबीआई कलर का। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लग रहा है कि एसबीआई कलर प्री को लेके कि मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और इंग्लिश क्लासेस देख रहा हूँ। सच बताऊँ तो एक बच्ची है, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, वो 2 दिन पे ही मुझे स्कोर भेजता है इंग्लिश का। सर देखो ना, मेरे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो ऐसे ही आप लोग के साथ हो रहा होगा कि 2 दिन में ही लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि जैसे आपके जैसे इंग्लिश में 15 नंबर आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो 25 लाने की नहीं ज़रूरत है आपको। 2 नंबर 3 नंबर का इंक्रीमेंट करते चलो, इस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा। इक्के बार सोचोगे ना, इकट्ठा सोचोगे ना कि एक बार में ही मेरे को 25 आ जाए। वो कोई कोई एक सेट होगा जिसमें आप 30 बना लोगे, तुक्का से भरोसे से आ जाएगा 25 नंबर, वो हो सकता है। बट आप ना डेली देखो, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। इम्प्रूवमेंट इकट्ठा नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट होता है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डेली वाइज इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और हर एक दिन कुछ ना कुछ आप सीखते हो वहाँ से कि कुछ नया कंसेप्ट सीखो। अगर इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो। अगर आप डेली बेसिस कुछ इंग्लिश में नया चीज़ नहीं सीखते हो तो इसका मतलब है कि आप ध्यान से नहीं कर रहे हो। मेरा मानना है, जैसे आप देखो, हर एक मॉक का अपना एक फ्लेवर होता है। और सच बताओ तो अभी जितने मार्केट में टेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा टफ टेस्ट की बात करूँ तो गाइडली है। वहाँ पे अगर आपके अराउंड 60 से 65 नंबर आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा मार्क्स मैं मानता हूँ। एसबीआई क्लर्क प्री की बात कर रहा हूँ। 60 से 65 नंबर आना बहुत बढ़िया मार्क्स है। और वही अगर मैं प्रैक्टिस मॉक के करूँ, अगर 60 से 65 नंबर आ रहा है तो मैं एवरेज बोलूँगा वहाँ पे। वही अगर मैं स्मार्ट कीटा की बात करूँ, अगर वहाँ पे भी आप 60 से 65 नंबर ला रहे हैं तो अच्छी मार्क्स हैं। ठीक है। और देखिए आपको, देखिए बहुत बच्चे कल भी मैसेज किए थे कि मेरे ना मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरे 40 से 50 में रुक जा रहा है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले आप ना फुल मॉक अभी गैप पे दीजिए। अभी कंटिन्यू नहीं देना है। सबसे पहले क्या कीजिए ना, आप कुछ टॉपिक को क्लियर कीजिए। जैसे आपको जो भी टॉपिक प्रॉब्लम्स है, जैसे लाइक कि मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए जो मैथ में वेटेज बताता हूँ कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन कहाँ। देखिए सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब लोग करेंगे। बस थोड़ा सा है उसमें कि डिफरेंस आपको कहाँ पे होगा, आप और दूसरे बच्चों में। स्पीड का सिर्फ रोल होगा, डीआई में भी वही रोल होगा। देखिए फंसते हैं बच्चे कहाँ पे, रुकेंगे कहाँ पे कलम बनाने के लिए, अर्थमेटिक में, मैथ में। अब अर्थमेटिक में आपको मैं 6 चैप्टर 7 चैप्टर का नाम बताता हूँ, इसको नोट कीजिएगा। और यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस प्लस रेलवे का क्वेश्चन, रेलवे बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद सी एन एस आई, उसके बाद मैंसुरेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। देखिए परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का ना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐड कर लीजिए। परसेंटेज का रोल ना इम्प्लीमेंटेशन है। उसका मतलब क्या बोलते हैं ना, एक यूजेज होता है कि हाँ 10% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज होगा, तो वो सिर्फ रोल होता है उसका। वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं परसेंटेज पे, बट उसका यूजेज होता है कि हाँ 10% 15% के इंक्रीजमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, और उसका सक्सेसिव क्या होता है। ये सब चीज़ जो मैंने चैप्टर बताया आप उसको नोट कीजिएगा, उसको देखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक के वहीं से बनेंगे। अब मे भी हो सकता है इनमें से कुछ के ना ज़्यादा क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, कोई कोई शिफ्ट में, जैसे लाइक बोट एंड स्ट्रीम का दिख जाए, टाइम एंड डिस्टेंस का दिख जाए, सीआईएसआई का दिख जाए। यहीं पे दिक्कत होता है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यही चीज़ ना आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। यहीं से ना मेंस में इन्हांस वर्जन आता है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कंसेप्ट का। तो और मैथ में आपको अगर लगता है कि स्पीड नहीं आ रही है, तो आप डेली बेसिस क्या करो, सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस करो, सीरीज बनाओ। तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ, अगर आप गाइडली का पीडीएफ लिए होंगे, एसबीआई क्लर्क क्रैकर पैकेज लिए होंगे, तो उसमें जब आप डेली वाइज डे 1 डे 2 बनाते हैं, उसमें मैथ बनाते हैं, तो 2 पार्ट में मैथ का, जैसे मैथ का सेक्शन खोलते हैं तो वो 2 पार्ट में बना रहता है। एक पार्ट में आपको डीआई और अर्थमेटिक रहता है, दूसरे पार्ट में वो सारा चीज आपका कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। उसमें आपको सीरीज, मिसिंग सीरीज रहेगा, रॉन्ग सीरीज रहेगा, अप्रॉक्सीमेशन रहता है, सिंप्लीफिकेशन रहता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, सारा चीज। उसी तरह से आप वहीं से प्रैक्टिस करके लेके आइए, वहीं से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। वो टाइमर के साथ जब चलेंगे ना तो बनेगा। काहे कि आपको देखिए मिसिंग भी प्रैक्टिस हो गया, रॉन्ग भी प्रैक्टिस हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी प्रैक्टिस हो गया, अप्रॉक्सीमेशन भी प्रैक्टिस हो गया, क्वाड्रेटिक भी प्रैक्टिस हो गया। तो आपको और चाहिए क्या। बट यहाँ पे है कि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग
लिए हैं क्रैकर, बट क्या होता है कि गाइडली देख के ही लोग भागते हैं कि अरे यार नहीं बनाऊंगा ये, मतलब मेरे को ना बहुत इरिटेट करता है, मैं थोड़ा सा इसमें डीमोटिवेट फील करता हूँ। भाई टेस्ट से डीमोटिवेट क्यों फील होना है, ये बताओ। टेस्ट हमें सिखाता है ना। जब तक हम टेस्ट उस लेवल का नहीं देंगे तो हमें सीखने को क्या मिलेगा। अगर मान लो कि हम जिंदगी भर इजी इजी करते रह जाए, मान लो कि आज की डेट में आपको पता है कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो उस लेवल का आप तैयारी करके जाओ ना। जब उस लेवल की तैयारी करके जाओगे, जब वो इस लेवल की तैयारी में आपके मान लीजिए मार्क्स एक ऑन एवरेज बनता है और उसी तरह के शिफ्ट आएगा तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ मुझे इतना ही मार्क्स सिक्योर रहे। और देखिए सब देते हैं गाइडली टेस्ट, सबके पास गाइडली टेस्ट है, मगर क्या होता है ना कि वो बहुत कम बच्चे उस टेस्ट को फॉलो करते हैं। मेरा मानना है कि आप कीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ एक बार करके देखिए, भले ही कम नंबर आएगा बट डेली वाइज सीखने का कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिला आज। उस टेस्ट के बाद देखिए कि आपकी ना जो टॉपिक वीक है ना उसको कॉपी में नोट कीजिए, फिर क्लासेस देखिए उसका। अपने जो फेवरेट टीचर है, जैसे मैथ में हर्षल अग्रवाल सर फेवरेट होते हैं बहुत बच्चे के, आशीष अरोड़ा सर हैं, फिलहाल वो क्लास नहीं ले रहे हैं तो अनअकैडमी पे जाके देख लेना है उसका क्लासेस। उसके बाद आपके जैसे बहुत सारे टीचर हैं मैथ के, जैसे वेटर सर है, उसके देखते हो आप लोग। उसी तरह रीजनिंग में, आप रीजनिंग में जैसे गाइडली लिए हो, गाइडली का आपके पास क्रैकर है, आप टेस्ट देते हो तो वो 12 मिनट में डे वन का जैसे आप खोलते हो क्रैकर में, तो 50 डेज का शेड्यूल होता है, डे वन खोलते हैं। आप देखिए उसमें क्या होता है कि पहला जो होता है 2 पार्ट ये भी रहता है। पहला पार्ट में क्या रहेगा कि 12 मिनट में आपको 4 पजल सॉल्व करना है। अब बताओ देखो कितने बड़े मजे की बात है, 12 मिनट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो 4 पजल, उसमें से बहुत लोगों से बन जाता होगा और बहुत लोगों से 12 मिनट में 3 ही पजल बनते होंगे, उसमें भी कुछ गलत हो जाते हैं। यही चीज तो प्रैक्टिस है भाई साहब, यहीं से तो प्रैक्टिस होगा। अगर आप 12 मिनट में 12 पजल कर देते हो, अरे सॉरी 4 पजल कर देते हो 20 नंबर का, तो समझ रहे हो कितना इम्पैक्ट आपके एग्जाम में पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि टाइमर के साथ दीजिए। ये ग्रुप में जो ढूंढते हो ना आप लोग कि पीडीएफ मिल जाए मुझे बना लूंगा गाइडली का, भाई 250 रुपये खर्चा कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है 250। मुझे पता है लोग बोलेंगे अरे 250 क्या होता है, अरे भाई 250 बड़ा अमाउंट नहीं है। किसी से ले लो, बोल दो कि 10 दिन के बाद दे देंगे, या घर से बोल के ले लो। अगर ले लेते हो ना तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब वो देखो पार्ट वन में तो 12 मिनट में हो गए 4 पजल खत्म। उसके बाद आओ, अब इसमें रहेगा आपको सिलोजिज्म रहेगा, इनक्वलिटी रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, और वो होता है ना 6% ग्रेटर देन वाला कि ये इससे बड़ा है, वो क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपके अल्फाबेटिक शुरू में, मतलब सारा चीज कैलकुलेशन जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, उसके बाद वो सेकंड पार्ट में रहेगा, वो भी टाइमर के साथ। तो आप सोच रहे हो कितना इंप्रूवमेंट होगा। 50 डेज का शेड्यूल है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कितना इंप्रूवमेंट होगा। अगर मान लो वहां पे आपको कोई दिक्कत हो गया पजल बनाने में या कोई इशू हो गया, उसके बाद आप जहां से स्टार्ट किए थे, जहां से आप इन किए थे डे वन से, उसी के नीचे में उसका वीडियो रहता है, वीडियो सॉल्यूशन, तो वहां से वो देख लो। ये फायदा होगा। आप देखिए इंग्लिश में, अब इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों का लफड़ा है, और सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि मेरे नंबर से नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए नंबर 1-2 दिन में नहीं बढ़ते हैं, रियलिटी यही है। थोड़ा सा आपको अंदर में पेशेंस रखना पड़ेगा अपने आप पे, और अपने आप पे सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए अगर आपके पास 14 नंबर आ रहा है ना, तो आप कोशिश करो 15, 16, 17 डे बाई डे इंप्रूवमेंट करें। आप 21 बार सोचोगे ना दूसरे से कंपेयर, जब तक लाइफ में दूसरे से कंपेयर करते रहोगे ना, मेरा मानना है कि आप तब तक गलत करते रहोगे क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है कि जब किसी को आप नंबर देख लेते हो ना, जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दूं कि मेरे 80 आ गए हैं, तो वो टारगेट करता है कि मैं इससे ज़्यादा लेके आऊँ। अब उसमें क्या होता है कि वो अटेम्प्ट ज़्यादा करता है गलत होके, और नंबर कम आ जाता है। जब तक आप कंपेयरिंग करना छोड़ दोगे ना, जब कंपेयरिंग करना छोड़ दोगे ना, तो नंबर अपने आप बढ़ेगा। दूसरों से जैसे कंपेयर करता, इसी तरह एग्जाम में होता है। जब फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम खत्म होता है तो लोगों का अटेम्प्ट देखते हैं कि क्लर्क वाले में बता रहा हूँ, लोगों को देखते हो 90 बना लिया। अब दूसरा शिफ्ट में जैसे ही जाते हो तो माइंड मेकअप हो जाता है कि मुझे एटलीस्ट इतना तो करना ही करना, अटेम्प्ट करना है। आप ये नहीं देखते हो कि मुझे कितना पर रिजल्ट होना चाहिए, एनालिसिस ये नहीं करते हो, आप पीछे भागते हो अटेम्प्ट के। उसमें क्या होता है कि मैथ रीजनिंग तो ठीक निकलता है, या नहीं भी बनता तो आप क्या करते हो कि गलत फलत बना के आ जाते हो। उसके बाद क्या होता है कि इंग्लिश में आप रेल देते हो, इंग्लिश में रेलते हो, और वहां पे हो जाता है आपके साथ कांड, वहां पे एक्यूरेसी आपका खत्म, और वहां से नंबर कट जाता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप में ये सोचिए कि मुझे दूसरे के अटेम्प्ट के पीछे नहीं भागना है, मुझे इस शिफ्ट में क्या क्या डिमांड है। सबसे बड़ी बात है कि डिमांड उस टाइम में, जैसे शिफ्ट सेट वाइज है, आप एग्जाम की बात करो या जो आप टेस्ट देते हो, उस टेस्ट में क्या डिमांड है, क्या रीजनिंग टफ है, क्या मेरे से ये 35 करने लायक है। सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। क्या ये इस शिफ्ट का मैथ या इस सेट का मैथ टफ था,
मैं दूसरे से कंपेयर क्यों करूं, ये बताओ। आपको पता है कि गाइडली पे मैथ और इंग्लिश का लेवल अप है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को देख लो ना, वो बनाते नहीं है भाई साहब यूट्यूब। एक टेस्ट मैक्सिमम दे लेंगे, उसके बाद वो प्रैक्टिस मॉक का दिखा देंगे, आपको दूसरे दूसरे सेट का दिखा देंगे, मगर उनकी हिम्मत नहीं होती है कि कंटिन्यू मैं आपको दिखाऊं इतना नंबर आ सकता है। वहां पे भी वो, अगर सच बताओ ना, कुछ बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर है, वो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग भी 14 नंबर 15 नंबर ला के ने बोलते हैं कि देखो मेरे 98% है। समझ रहे हो ये चीज। और आप लोग क्यों भागते हो कि हाँ 25 नंबर आ जाए। मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत डे बाय डे आप धीरे धीरे करोगे ना तो डेफिनेटली हो। देखो एसबीआई क्लर्क आपके 20 दिन में तो नहीं है, आपके कम से कम अभी, ये अभी 3 दिन बचा हुआ है, पूरा दिसंबर बचा हुआ है, तो आप कम से कम अभी 30 डेज प्लस बचा हुआ है, मतलब आप 36 35 डेज बचा हुआ है। ये 35 डेज में आपका, तो मैं सच बता रहा हूँ ना, एक एक नंबर डेढ़ डेढ़ नंबर है, अगर 3 दिन पे भी एक नंबर बढ़ा ना, जो नंबर 10 आ रहा था वो 20 तक पहुंच जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि जब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते हो तो क्या नया चीज सीखते हो, ये अपने आप से पूछो। जब तक नया चीज नहीं सीखोगे तब तक इम्पॉसिबल है। और उसके बाद अब आइए कैसे कैसे कहाँ से देखना चाहिए। सबसे पहली बात मैथ में देखिए। मैथ में अभी आपको एक गाइडली का टीचर है मीनाक्षी मैम, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, वो एसबीआई क्लर्क को लेके टॉपिक वाइज करवा रहा है, ठीक है। टॉपिक वाइज मीन्स जैसे आज का मैंने जो मॉर्निंग में शेड्यूल देखा था वो मिक्सचर एलिगेशन का था, वो भी वेरिएबल बेस्ड होगा। इससे पहले परसेंटेज का क्लास करवाया वेरिएबल बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस का करवाया। तो आप वहां से अपने आप के टॉपिक को रिवाइज करो और वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। और नहीं तो हर्षल अग्रवाल सर से जो पेड पढ़ते हो वहां पे करो, या आशीष अरोड़ा सर तो अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसकी बात नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है कि अनअकैडमी पे मुझे है, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो आप हर्षल अग्रवाल सर का पहले से वीडियो पढ़ा हुआ है, वो हटाता नहीं है, तो आप वहाँ पे देख लो। आशीष अरोड़ा सर का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर किसी को लगता है कि वेटरन सर से देखना चाहिए तो वो देख लो। जो जिसको जो फेवरेट है वो देखो। सब टीचर बढ़िया है भाई, कंपेयर नहीं करना टीचर में भी कि अरे वो टीचर बढ़िया है वो टीचर है। जिससे आपको समझ आता है वहां पे आप देखो। मेरा ये सीधी सीधी मानना है। कोई टीचर जैसे अरुण रावत सर हैं, बहुत बच्चे उनको भी फॉलो करते हैं, बहुत बच्चे दो दो टीचर फॉलो करते हैं। जिनके पास टाइम है कीजिए, वैरायटी ऑफ टीचर आपके पास अवेलेबल है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, इंडिपेंडेंट यूट्यूब भी है, तो हम भी इंडिपेंडेंट है, आप भी इंडिपेंडेंट है। दो क्या तीन फॉलो कर लीजिए, बट जहां पे आपको समझ आ रहा है वहां पे आप क्लियर कीजिए उस चीज को। उसी तरह इंग्लिश में आप लोग देखिए, बहुत बच्चे निमिषा मैम को फॉलो करते हैं, परफेक्शन बैच देखते हैं, फिर भी गाइडली का टेस्ट देने में वो इतना कतराते हैं कि नहीं इसका लेवल तो आउट ऑफ द बॉक्स है। क्या निमिषा मैम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करवाते हैं कि आपको क्वेश्चन? वहां पे क्यों आपसे फिर क्यों ये सोचते हो कि नहीं बनेगा? जब तक ये सोचना बंद कर दोगे तो इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। और अब ये देखिए, अब रीजनिंग में भी वही चीज़ है। जो टॉपिक आपको परेशान करता है वो टॉपिक का क्लास देखिए। उसके बाद जिसके पास एसबीआई क्लर्क का क्रैकर है उसी में टॉपिक टेस्ट भी दिया हुआ है, जैसे लाइक कि बॉक्स पजल मुझे बनाना है, ब्लड रिलेशन अलग से बनाना है, प्रैक्टिस करना है, या फ्लैट एंड फ्लोर बनाना है, तो उससे प्रैक्टिस कीजिए ना। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, खत्म कीजिए। मैथ में भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा क्रैकर में, एसबीआई क्लर्क के क्रैकर में, तो इससे आपके इंप्रूवमेंट होंगे ना। आप कर नहीं रहे हो, आप सोचते हो कि एक दिन में इंप्रूवमेंट हो जाए, 2 दिन में इंप्रूवमेंट हो जाए। भाई ये थोड़ी है कि मैगी है कि हाँ ऐड देख लिए 2 मिनट में बन जाएगा, या हलवा है कि घर में आटा पड़ा हुआ है या सूजी पड़ा हुआ है, डाले पानी में गर्म करके या दूध डाल के चीनी डाल के बना लिए। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे भाई आपको बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या लेवल है उस सेट का, उस हिसाब से। और नहीं बिलीव होता है तो अगर आपके गाइडली पे 14 आ रहा है ना, तो आप जैसे ही प्रैक्टिस मॉक पहुंचो वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपेयरिंग इस तरह से होता है, और यही चीज आपको इन्हांसमेंट करेगा जब तक आप पॉजिटिव माइंड रहेगा। आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके जिसके 50 भी आ रहे हैं ना, सेल्फ हैप्पीनेस लाओ अपने आप। जब तक सेल्फ हैप्पी नहीं रहोगे, 50 आया आप सोचो कि मुझे 5 दिन 6 दिन में इसको 60 करना है। दूसरे दिन सोचोगे 60 होना, वो आपको निगेटिव और ले जाएगा, क्योंकि आप 60 सोचोगे तो अटेम्प्ट आप 70 80 का सोचोगे, तभी तो 60 नंबर आपके आने के सोचोगे। मगर मेरा मानना है कि आप 60 ही बनाओ ना, 55 नंबर लेके आओ, 65 बनाओ, 60 नंबर लेके आओ, 3 ही 4 गलत करो ना। 80 बना के 60 नंबर लाना क्या जरूरत है, ये बताओ। तो मेरा मानना है कि आप कहाँ पे किस स्टेज देते हैं, वो कैसा होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और क्या एनालिसिस करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि 120 रूल्स निमिषा मैम करवाइए, आप जाइए, 11 घंटे का है, रिवाइज कर लीजिए।
उसके बाद टॉपिक वाइज देखिए, टॉपिक देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जैसे इंग्लिश में करते हैं, जैसे मैं बोला कि डे 1 आप देते हैं, जैसे क्रैकर पे देते हैं, उसके बाद वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। आप वर्ड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आप वहाँ से वर्ड कलेक्ट करो ना। फिलर आया, फिलर में जो वर्ड बने उसको कलेक्ट करो, भले ही जानते हो, जो जानते हो उसको नोट नहीं करो, जो नहीं जानते उसको बारे में लिखो। उसके बाद वर्ड लिखो ना, उसके बाद क्लोज टेस्ट का वर्ड आएगा, सारे चीज होते हैं। बट आप जब तक लिखेंगे नहीं कलम से कॉपी पे, तब तक आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा नहीं ऑन पेपर, मेरा ये मानना है। और रही बात मेरे सिलेक्शन की, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं आपको क्या बताऊं, तो ये माइंडसेट अगर आपका है तो प्लीज़ आप जाइए, जिनका सिलेक्शन है उनसे देखिए, मना नहीं है। बट यहाँ पे आके ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि सब कुछ सिलेक्शन वाले ही बच्चे करवा रहे हैं, तो भाई तो देखो 100 के वाले भी लोग हैं, कर रहे हैं ना। आपका सिलेक्शन हुआ नहीं ना हुआ? 20 दिन में जो बताते हैं 20 दिन में ये कर लो, तो वहाँ से भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। लोग तो यहाँ तक भी इवन मेंस के टाइम में ये भी निकल के आते हैं, 4-4 सोर्स फॉलो करवाते हैं आपको जीए में। क्या जीए में नंबर बढ़ा? तो ये चीज़ से बचिए। ये लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और कमेंट करके शो करते हैं कि हम देखो कितना बड़ा वो चीज़ है। तो ये लोग की तो मैं आजकल कमेंट ही डिलीट कर देता हूँ, डायरेक्ट उस पर बहस ही नहीं करना है। और देखो आप लोग बोले थे चैट ग्रुप बनाने के लिए, मैंने देखा चैट ग्रुप बना दिया टेलीग्राम पे, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या चल रहा है? एक भी लोग कोई क्वेश्चन डाला? एक भी लोग कोई अपना टेस्ट का मार्क्स डाला? नहीं ना डाला। बातें क्या हो रहा है कि भाई कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म से टेस्ट दे रहे हो, कौन सा, अभी भी वही चल रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म से टेस्ट दे रहे हो, क्या इनफ है जीआई ये कवर करके। सबसे बड़ा चीज़ देख रहे हो, ग्रुप यही होता है, आपको डाइवर्ट करने की चीज़ें होता है, यही सब चीज़। इसलिए मैं चैट ग्रुप नहीं बना रहा था, बट चलिए आप बना दिए तो हम नहीं हटाऊंगा, ये आप लोग की पसंद थी। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आए तो बोलना ओके, नहीं समझ आया तो आप लोग ना भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर मेरी बात को आप लोग को बुरा लगता है तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर जिसको पसंद आता है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करे, शेयर करे अपने फ्रेंड के साथ। और मैंने आपको खुला चैट रखा है, उसमें आइए और अपने मार्क्स शेयर कीजिए, तब उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। जैसे मैंने बताया अगर आप वैसे करोगे तो डेफिनेटली, अगर ऐसा वेट कर रहे हो कि कोई मेरे को आके 20 दिन में बता देगा कि हाँ इंग्लिश ऐसे करो, 15 दिन में मैथ ऐसे करो तो वो नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं आना है। स्पीड के लिए आप डेली, जैसे मैंने बोला कि क्रैकर ले लो, वहाँ से बनाओ, स्पीड वहीं से आएगा। ये जो आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप सोचते हो कि यहाँ पे घड़ी का टाइमर चला दिया उसके बाद करेंगे, वो प्रेशर बिल्ट नहीं होता है। फिर तो वो सोचते हो कि चलो टाइमर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बना तो कोई इशू नहीं, और वही एग्जाम में इफेक्ट कर देगा आपको। तो आप कोशिश करें, 250 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, क्रैकर लीजिए, उसमें आपको टॉपिक टेस्ट वाइज डे 50 डेज का शेड्यूल मिलेगा प्री का। उसके बाद आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, उसके बाद मेंस का डे 50 मिल जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे टेस्ट पे नहीं मिलता है, तो मेंस के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, जो टॉपिक वीक है उसको नोट कीजिए कॉपी में, उसको कोशिश कीजिए कि मैं अपने फेवरेट टीचर से देख के उसको कंप्लीट करूं और फिर प्रैक्टिस करूं उस टॉपिक को जो मैंने गाइडली में क्रैक कर लिया था, वहां से टॉपिक वाइज निकाल के प्रैक्टिस करूं। तो ये चीज़ आपको फायदा करेगा क्लर्क के लिए, और अभी भी समय है बहुत। और बार बार बोल रहा हूँ कि 2 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आप अपने आप को समय लीजिए, डेली कोशिश कीजिए। आज 60 आया तो कल 62 ले आएंगे, 63 लेंगे, तीसरा दिन चौथे दिन 65 लेके आएंगे, इस तरह से। हाँ ये भी हो सकता है कि कोई शिफ्ट आपको कोई सेट टफ आएगा तो डेफिनेटली नंबर गिरेगा, तो उससे घबराना नहीं है। फोकस रखना है आपके परसेंटाइल पे, एक्यूरेसी पे, ठीक है। 90+ ही रखना है दोनों को, तभी आपका लगेगा कि हाँ हम रेस में हैं। अगर 90 से 80, देखिए मेरा मानना है कि 85+ आपके परसेंटाइल और एक्यूरेसी आ रहा है तो आप रेस में है। अगर 85 से नीचे पहुंच रहे हैं तो आप अपने आप को मानना कि आई एम आउट, मतलब मैं आउट हूँ रेस से, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी और परसेंटाइल 85+ ही रखना है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।